हाय क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम लोग करेंगे साहब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस विच इज एडवांस मनी सेक्शन 51। आज मेरी कुछ आवाज़ ठीक नहीं है। आई हैव अ कोल्ड और नो खांसी बहुत ज़्यादा है, तो पार्डन मी इफ आई स्नीज और कॉफ इन बिटवीन। तो एडवांस मनी रिसीव्ड बाय एन एसएससी अंडर सेक्शन 51। तो सेक्शन 51 के तहत ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपके रिवीजन के लिए। आइए साहब समझते हैं। देयर में हैपन देयर में हैपन अ केस वेयर एन एसएससी रिसीव्स एन एडवांस विथ रिगार्ड्स टू ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब कि आपने एक बिल्डिंग दी, आपने बेची, उसके एवज में आपको से 2 लाख रुपया टोकन मनी आपको मिल गया। But the negotiations does not get through and the assessee retains the advance। यानी कि आपने ये 2 लाख रुपया ड्यू टू एनी फॉर रीजंस, सपोजिंगली आपने बोला जी मुझे आप 2 लाख रुपया एडवांस दो, उसके बाद आप 50 लाख रुपया आप पहला किस्त दोगे, दूसरे किस्त मतलब ये मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा 50 लाख पे, और आपको 50 लाख के ऊपर में आपने आपको नेक्स्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने पे और बैलेंस से 2 CR 1.98 CR आप मुझे दोगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। तो आपने जैसे ये 2 लाख रुपए लिया और जब आप उसने आपको आपने उसको बोला भैया मुझे ये 50 लाख रुपया दो, तो वो नट गया, मतलब यानी कि पीछे हट गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, भैया आपको मैं ये 2 लाख रुपया भी वापस नहीं करता, और आप केस जीत गए उसके अंदर में, कोर्ट के अंदर में। तो क्या होगा, आप इनकम टैक्स वालों को बोलोगे सर मैंने तो ये 2 लाख रुपए इसलिए रखा था कि उसने यहाँ पे ये वाली कंडीशन पूरी नहीं की। तो इनकम टैक्स बोलेगा भाई ये तुम्हारी इनकम तो है, तुमने किसी से पैसा तो लिया है, तुम्हारी वेल्थ तो इंक्रीज कर रहा है ये। तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि इस 2 लाख के ऊपर में मैं टैक्स लूंगा। कैसे लूंगा? दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स द ट्रीटमेंट ऑफ सच अमाउंट रिसीव्ड बाय द एसएससी। तो सेक्शन 51 के तहत वो आपसे लेगा। कैसे लेगा? While calculating capital gains, the above advance retained by the assessee must go to reduce the cost of acquisition. However, if the advance has been received and retained by the previous owner and not by the assessee, यानी जिससे आपको सेक्शन 49 के तहत आपको वो एसेट मिला, अगर उसके पास वो एडवांस है तो क्या होगा? Then such advance will not get reduced in the cost of acquisition। यानी जब तक आपने ये 2 लाख रुपए नहीं कमाए होंगे तब तक वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से नहीं रिड्यूस होगा। अगर आपने 2 लाख रुपए फॉरफिट किया है तो ये आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस हो जाएगा। सपोजिंगली आपकी जो 2 करोड़ और 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, आपने 1 करोड़ और से 1 करोड़ और 2 लाख रुपए में खरीदी थी। तो ये जो 2 लाख रुपया है, ये इस 2 लाख रुपए से एडजस्ट होके अब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 1 करोड़ रुपए। ठीक है साहब। सेक्शन 52, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 provides for taxability of a sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiations for transfer of capital assets. Consequently, such sum shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if such sum is forfeited कब से? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। तो सेक्शन 56 बोलता है अगर आपने कोई सम ऑफ मनी आपने ऐसा फॉरफिट किया है जिसे आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में जा करके ये 2 लाख का 2 लाख आपने टैक्सेबल कर दिया, आपने इनकम दे दी, मतलब इनकम ऑफर फॉर टैक्सेशन कर दी, then and the negotiation do not result in the transfer of such capital asset, in such a case as the amount has been taxed under the income from other sources, क्योंकि इसके ऊपर में हमने इनकम ले ली है और इसके ऊपर में टैक्स लग गया है, then such amount shall not be deducted as cost of acquisition। मतलब आपने एक 2 लाख रुपए एडवांस दिया था साहब, आपने 2 लाख रुपए एडवांस रख लिया,
अब आपने क्या किया, आपने बोला जी मैंने तो ये 2 लाख रुपए रखा है, ये मेरी इनकम है सरकार, मैं अपनी फाइलिंग कर रहा हूँ रिटर्न को, ये 2 लाख रुपए में मैं से सपोजिंगली एज मिसलेनियस इनकम दिखा देता हूँ मैं, मिसलेनियस इनकम ये मेरी 2 लाख रुपए। तो सरकार को आपने पहले ये दे दिया। अब डबल इसके ऊपर में डबल टैक्सेशन तो नहीं लग सकती, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 2 लाख रुपए हटाओगे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस हो जाएगी और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सरकार बोलती है ऐसे केसेस के अंदर में हम ये 1 करोड़ 2 लाख रुपया ही रखेंगे। और ये यहाँ पे इस टेबल में मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई टैक्सेबिलिटी इज पोस्टपोन्ड टू द ईयर ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। यानी ये 2 लाख रुपया तब जा करके होगा जब आप एक्चुअली एसेट को ट्रांसफर कर देते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ये 2 लाख रुपया तब माइनस होगा। और अगर आपने ये उस केस में है जब आपका फॉरफिट हुआ था 1 अप्रैल 2014 से पहले, और 1 अप्रैल 2014 के बाद हुआ, तो टैक्स लायबिलिटी इज अट्रैक्टेड इन दी ईयर ऑफ फॉरफीचर ऑफ एडवांस, क्योंकि आपने यहां पे इसको ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कर दिया। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, पार्डन मी फॉर माई इल हेल्थ। आपके लिए जो नोट्स हैं और क्वेरीज हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस और ये मेरा फ़ोन नंबर है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय।